हेलो दोस्तों। जेम्स हैरियट की शानदार कहानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में स्वागत है। अगर इस चैप्टर को पूरी गहराई से समझना है और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी एकदम पक्की करनी है तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल सही जगह है। इस कहानी के हर एक छोटे से छोटा डिटेल बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम डिकोड करने वाले हैं, ताकि एग्जाम में एक भी एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सेशन का प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहले कहानी के घटनाक्रम का एकदम पॉइंट वाइज ब्रेकडाउन करेंगे, फिर किरदारों की गहराई में जाएंगे, इसके बाद थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस को समझेंगे और अंत में उन हाई यील्ड सवालों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए सीधे जंप करते हैं अपने पहले सेक्शन में, पॉइंट वाइज इंसिडेंट ब्रेकडाउन। यहाँ हम कहानी की एक एक घटना को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने वाले हैं। जरा सोचिए एक ऐसे कुत्ते के बारे में जो बिल्कुल अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर जैसा दिखता हो। डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी की खराब हालत को देखकर बिल्कुल यही शब्द कहे थे। ट्रिकी इतना मोटा हो गया था कि वो एक फूले हुए कबाब जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और पानी से भरी हुई थीं, यानी ब्लड शॉट एंड र्यूमी। एग्जाम के नजरिए से ये कोटेशन सच में एक गोल्ड माइन है, इसे बिल्कुल याद रखना है। अब सवाल यह है कि ट्रिकी की यह हालत हुई कैसे। इसका सीधा सा जवाब है मिसेस पंफ्रे का अंधा प्यार। कुपोषण के डर से वो उसे मेन मील के अलावा माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात में हॉर्लिक्स देती थीं। लालच की वजह से ट्रिकी ने कभी क्रीम केक और चॉकलेट को मना नहीं किया। और उसकी लग्जरी तो देखिए, सर्दियों के लिए अलग ट्वीट कोट, बारिश के लिए रेन कोट और तो और ब्रेकफास्ट, लंच और सपर के लिए अलग अलग बाउल्स। उधर माली हॉजकिन के बाहर होने की वजह से उसका रिंग थ्रोइंग वाला व्यायाम भी बंद था। इसी ओवरफीडिंग और बिना एक्सरसाइज वाले रूटीन ने उसे बुरी तरह बीमार कर दिया। तो ऐसे में डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिना दवा वाला इलाज। सबसे पहले उन्होंने ट्रिकी को उस हद से ज्यादा लाड़ प्यार वाले माहौल से निकालकर क्लिनिक में भर्ती किया। पहले 2 दिनों तक उसे खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ ढेर सारा पानी। फिर उसे सादी डाइट दी गई, जहां उसे खाने के बाउल तक पहुंचने के लिए बाकी कुत्तों के साथ धक्का मुक्की यानी जॉसल करनी पड़ती थी। इसके अलावा उसे अन्य कुत्तों के साथ खूब दौड़ने और खेलने के लिए छोड़ दिया गया। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। जैसे ही मिसेस पंफ्रे को पता चला कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, उन्होंने ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए एक बार में 2-2 दर्जन ताजे अंडे भेजने शुरू कर दिए। फिर खून बढ़ाने के लिए वाइन आने लगी और अंत में ब्रांडी। लेकिन मजे की बात यह है कि ट्रिकी को इसमें से कुछ नहीं मिला। ये सारा लग्जरी आइटम डॉक्टर हैरियट और उनके स्टाफ ने मिलकर खाया। सुबह अंडे, दोपहर में वाइन और रात को ब्रांडी। ये क्लिनिक के स्टाफ के लिए सच में एक बहुत ही शानदार हैप्पी पीरियड था। और इस सब का रिजल्ट एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। जो कुत्ता भारी मोटापे के कारण गलीचे पर हाफ्ता पड़ा रहता था, वो अब एक फुर्तीले और गठीले शरीर वाले यानी लाइथ एंड हार्ड मसल जानवर में बदल गया था। वो खाने के समय बाघ की तरह लड़ता था और रात में पुरानी मुर्गी के दड़बे में चूहों का शिकार करता था। एक पूरा 180 डिग्री चेंज। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कैरेक्टर डीप डाइव। एग्जाम में कैरेक्टर स्केच बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए इन 3 मुख्य किरदारों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिसेस पंफ्रे की। वो एक बहुत ही अमीर और इमोशनल महिला है। कहानी के अंत में जो 30 फीट लंबी चमकती काली कार आती है, वो इसी का सबूत है। उनका इरादा बिल्कुल नेक था, लेकिन उनका प्यार अंधा और भटका हुआ था। वो मानती थी कि कुत्ते को ढेर सारा खाना और लग्जरी देना ही प्यार है। वो इतनी ज्यादा एंग्जाइटी में रहती थीं कि दिन में दर्जनों बार क्लिनिक में फोन किया करती थीं। असल में उनका यही बिना अनुशासन वाला प्यार ट्रिकी के लिए जानलेवा बन गया था। दूसरे अहम किरदार हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट। ये एक बेहद चौकस और समझदार पशु चिकित्सक हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि उन्होंने कितनी समझदारी और टैक्टफुली मिसेस पंफ्रे को हैंडल किया। उन्होंने कोई भारी भरकम दवा नहीं दी, बल्कि सिर्फ कॉमन सेंस और लाइफस्टाइल में बदलाव से इलाज किया। और हाँ, उनका स्वभाव थोड़ा मजाकिया भी है, क्योंकि उन्होंने उन अंडों और वाइन का पूरा मजा लिया, लेकिन फिर भी एक अच्छे डॉक्टर की तरह ट्रिकी को ठीक होते ही वापस घर भेज दिया। और अब हमारा ट्रिकी असल में सिर्फ अपनी मालकिन के ओवर पैम्परिंग का एक मासूम शिकार था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? लालच। वो कभी भी खाने को ना नहीं कह पाता था।
लेकिन ये भी देखिए कि वो कितना अडैप्टेबल है। जैसे ही उसे एक प्राकृतिक माहौल मिला, उसने खुद को बिल्कुल बदल लिया। और वो प्यार भी बहुत करता है, तभी तो मिसेस पम्फ्रे को देखते ही उसने सीधे उनकी गोद में छलांग लगा दी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस। ज्यादा मार्क्स वाले सवालों को टैकल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रूशियल हैं। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इन डिवाइसेस को टेक्स्ट के उदाहरणों के साथ जोड़ना फुल मार्क्स स्कोर करने की चाबी है। सबसे बड़ी है आयरनी, यानी विडंबना। चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जबकि कोई सर्जरी हुई ही नहीं। फिर आता है ह्यूमर, जब स्टाफ मजे से ब्रांडी और अंडे उड़ा रहा होता है। सिंबलिज्म में ट्रिकी गलत दिशा में दिए गए प्यार का प्रतीक है। और इमेजरी, ब्लोटेड सॉसेज वाला विजुअल इमेजरी का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का असली मतलब क्या है? ये असल में मिसेस पम्फ्रे का एक भ्रम है। डॉक्टर हैरियट ने तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज में बदलाव किया था, लेकिन मिसेस पम्फ्रे ने अज्ञानतावश मान लिया कि ये कोई बहुत बड़ी और एडवांस मेडिकल सर्जरी का कमाल है। ये टाइटल ही अपने आप में एक सटायर या व्यंग्य है। और फाइनली सेक्शन 4। चलिए उन हाई यील्ड सवालों पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में हर बार धूम मचाते हैं। एक बहुत ही कॉमन एक्सट्रैक्ट बेस्ड सवाल आता है, डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे से बात करते समय इतना कठोर या सिवियर दिखने की कोशिश क्यों की? इसका कारण एकदम साफ था। डॉक्टर हैरियट का कठोर होना बहुत जरूरी था, ताकि मिसेस पम्फ्रे को रियलिटी समझ आए। उन्हें अपना दिल सख्त करना था, यानी हार्डन हर हार्ट, और तुरंत ट्रिकी का खाना कम करना था। अगर डॉक्टर सख्त नहीं होते तो मिसेस पम्फ्रे कभी बात नहीं मानती और ट्रिकी की जान सच में खतरे में पड़ जाती। अब ये 3 मार्क्स वाला क्लासिक क्वेश्चन देखिए। मिस्टर हैरियट के हिसाब से हैप्पी पीरियड का क्या मतलब था? एक परफेक्ट आंसर के लिए उन स्पेसिफिक चीजों का जिक्र करना मस्ट है, अंडे, वाइन और ब्रांडी। और ये जरूर बताना है कि कुत्ते को खिलाने के बजाय पूरे सर्जरी स्टाफ ने इन शानदार चीजों की दावत उड़ाई, जिससे उनके दिन एकदम डीप कंटेंट यानी गहरी संतुष्टि वाले बन गए थे। बस यही था उनका हैप्पी पीरियड। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी खूब आते हैं, जैसे कि क्या ट्रिकी वास्तव में किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था? इसका बिल्कुल सीधा जवाब है नहीं। ट्रिकी को कोई बीमारी नहीं थी। एकमात्र समस्या ये थी ओवर ईटिंग, बिना किसी एक्सरसाइज की सुस्त जिंदगी और बहुत ज्यादा लाड़ प्यार। उसकी बीमारी का इलाज कोई दवा नहीं थी, बल्कि सिर्फ सही और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल थी। इसी से हम कहानी के सबसे बड़े मॉरल लेसन पर पहुंचते हैं, जो लॉन्ग आंसर के कंक्लूजन के लिए एकदम परफेक्ट है। प्यार को हमेशा अनुशासन के साथ बैलेंस करना चाहिए। अत्यधिक लाड़ प्यार यानी ओवर इंडल्जेंस भले ही कितने भी अच्छे इरादों से किया गया हो, असल में भारी नुकसान ही पहुंचाता है। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। ह्यूमन नेचर को देखते हुए क्या लगता है, क्या मिसेस पम्फ्रे ने वाकई कोई सबक सीखा, या ट्रिकी के घर वापस जाते ही फिर से वही क्रीम केक और ओवर पैम्परिंग का खतरनाक जाल शुरू हो जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब इस चैप्टर में पूरे मार्क्स आना एकदम पक्का है।